मैं उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब से जब मिली थी, मैं छोटी थी और मेरे बाल हमेशा से कर्ली रहे हैं और उनके हुँ। भी कर्ली बाल थे। सो उन्होंने एकदम मुझे मैं कुछ लोग वहाँ पर थे एंड ही जस्ट कॉल्ड मी टू हिम एंड ही सेड कि अरे देखो हमारे बाल बिल्कुल एक जैसे हैं। उन्हें शायद पता भी नहीं था उस वक्त कि मैं गाती हूँ। फिर उसके बाद ऑब्वियसली प्रोफेशनली उनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने मेरी सिंगिंग भी सुनी थी, काफ़ी आशीर्वाद भी मिला उनका। हालाँकि उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट्स, उनके जैसे आर्टिस्ट, उनके जैसे लेजेंड्स कभी भी हमारे बीच से जा नहीं सकते। उनका काम जो उन्होंने किया है वो सालों तक हमें सिखाता रहेगा, हमारे साथ रहेगा। सो वो एक डिवाइन रूप में तो हमारे साथ हैं ही आज भी। मैं ज़ाकिर हुसैन साहब जी के लिए एक रफ़ी साहब का गाना गाना ओह वाओ! चाहूँगी। तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूँ। चमक जी, वेलकम टू लीडर बयानी। थैंक यू। हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छी हूँ, हाउ आर यू? गुड, गुड, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, हम लास्ट सर्जरी के टाइम पे आपसे मिले थे। हाँ जी। कैसा है वो बच्चा और क्या आपने कुछ अपडेट ली वो बच्चे की? बच्चा बहुत अच्छा है, हेल्दी है, 2 बार मुंबई आ चुका है चेकअप के लिए। सिर्फ वही बच्चा नहीं बल्कि सारे बच्चे जो हैं सबसे मैं जुड़ी रहती हूँ एंड आलोक के साथ-साथ एवरी सिंगल चाइल्ड दैट इज़ ऑपरेटेड थ्रू माय कॉन्सर्ट्स मेरे लिए एक परिवार जैसा ही है। सो हर दिन बच्चे आते हैं मिलने के लिए, कुछ सर्जरीज़ के लिए, कुछ सर्जरीज़ के बाद। सो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा एक ऐसा पार्ट है जो मैं चेरिश करती हूँ अपने मिशन से रिलेटेड। ओके। ऑल्सो पलक जी जानना चाहेंगे, अभी आपका रिसेंटली हमने देखा साबरमती के लिए, साबरमती रिपोर्ट्स में आपका एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है विच इज़ अमेजिंग। थैंक क्या यू। कहना चाहोगे? ऑल्सो वो डिवोशनल सॉन्ग है और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सोचा था इतना प्यार मिलेगा आपको? मेरे लिए जब भी मैं एक भक्ति से जुड़ा गाना गाती हूँ बहुत पर्सनल होता है, बिकॉज़ जैसे कि आपने कहा कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। सो जब भी मुझे ऐसा कोई गाना गाने को मिलता है, वो भी इस बार तो बहुत ही स्पेशल फ़िल्म के लिए, बहुत खुशी है कि फ़िल्म को भी इतना सराहा गया है एंड गाने को भी इतना पसंद किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली लोगों का प्यार तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है ही, लेकिन डिवोशनल गाने हमेशा मेरे लिए बहुत पर्सनल होते हैं। वेल इसी के साथ-साथ व्हाट इज़ नेक्स्ट और कौन-सा नया डिवोशनल सॉन्ग आने वाला है? डिवोशनल सॉन्ग्स तो आने ही वाले हैं। साथ ही साथ अभी जो बंधन रिलीज़ हुआ है वनवास का, उसे भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। साथ ही साथ और भी मूवीज़ के गाने ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर के आधे साल तक के जो गाने हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी एंड आई जस्ट कैन नॉट वेट, क्योंकि मुझे पता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं गाना भी गाती हूँ तब मैं यही सोचती रहती हूँ कि कब ये श्रोताओं को सुनने को मिल जाए जल्दी से। एंड जितने भी पल्कियंस हैं, जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं, वो हमेशा से इंतज़ार करते ही रहते हैं गानों का। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि नए साल में उन्हें बहुत सारे गाने सुनने मिलेंगे। वेल अगर मैं जॉनरास की बात करूँ, सो व्हिच जॉनरा यू आर लाइकिंग मोस्ट अभी फ़िलहाल के लिए? मुझे हमेशा से ही रोमांटिक सोलफुल गाने गाने के लिए सबसे ज़्यादा बुलाया गया है। स्पेशली आशिकी 2 के बाद वो एक जॉनरा एस्टैब्लिश हो गया मेरे लिए। सो मुझे वही जॉनरा सबसे ज़्यादा पसंद है। ऑल्सो अभी हम देख रहे हैं कि राज कपूर सर 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं कपूर फैमिली ने। तो हाँ ये जी। जानना चाहेंगे, इफ़ आप उस ज़माने में अगर होते तो राज कपूर सर को कौन सा गाना डेडिकेट करना पसंद करते हैं आप? डेडिकेट करना। यस। आइड से कि राज कपूर जी की जितनी भी मूवीज़ हैं उनमें म्यूज़िक को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। बहुत ही सारे क्लासिक गाने हैं उनकी मूवीज़ के। मुझे हर गाना एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है, लिटरली हर एक गाना उनकी फ़िल्म का। बट अगर मुझे कोई गाना चूज़ करना हो, आई वुड से, बिकॉज़ लिरिक्स आई डोंट नो इफ़ आई कैन डेडिकेट, बट कोई एक गाना अगर चूज़ करना हो तो मैं चूज़ करूँगी, मैं शायर तो नहीं, या एक लाइन गुनगुना दीजिए। हाँ हाँ, मैं शायर तो नहीं,
मुझको मुझको शायरी आ गई। वेल अमेजिंग। वेल इसी के साथ साथ अभी भी लेजेंड्स बहुत सारे हैं। आपने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को अपनी आवाज़ तो दी ही है, लेकिन वो कौन सा एक ऐसा लेजेंड एक्ट्रेस है जो अभी भी आपकी बकेट लिस्ट में हो और आपको उनके लिए प्ले बैक सिंगिंग करना है? I really wanted to sing for Alia, हम्म। but like I mentioned earlier also कि मैंने गाना ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो गाना जल्द से जल्द बाहर आए। ओके, दैट इज़ रोमांटिक ओनली। यस इट इज़। और किसे आप ऑपोजिट में देखना पसंद करूंगी आलिया के? हाँ, जो अभी ऑपोजिट में है उनके लिए जिस फिल्म के लिए मैंने गाया है वो भी मुझे बहुत पसंद है, बट वो मैं रिवील करूँगी तो फिल्म रिवील हो जाएगी। बट आई थिंक आलिया एंड रणबीर लुक ब्यूटिफुल टुगेदर। वेल इसी के साथ साथ डू यू थिंक देयर इज़ अ कंपटीशन बिकॉज एआई टूल्स आ गया है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, बी इट वॉइस ओवर, बी इट डबिंग, एवरीथिंग इज ऑन एआई टूल। डू यू फील लाइक कंपटीशन? आई फील कि एआई के साथ ह्यूमन कंपटीशन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज एआई वैसे भी ह्यूमन सपोर्ट के लिए बना है, इट इज़ नॉट अ ह्यूमन रिप्लेसमेंट। हमारी ज़िंदगी को आसान करने के लिए एआई का जो निर्माण हुआ है वो भी ह्यूमंस ने ही किया है। सो इट कैन नेवर टेक अप अ ह्यूमन्स प्लेस और रिप्लेस इट, बिकॉज मुझे लगता है जो सबसे बड़ा असेट है जो अभी भी एआई में मिसिंग है वो है ह्यूमन इमोशन, एंड उसे आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो जब तक ह्यूमन इमोशंस हमारे पास हैं, आई डोंट थिंक हमारे लिए कोई भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किसी भी थ्रेट की तरह हो सकता है। ऑल्सो बहुत ज़्यादा ओल्ड सॉन्ग्स जो है, हम जिसे कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, उसे रिक्रिएट किया जाता है हाँ जी। आज के लिए और कहा जाता है कि हमें यूथ के बीच में ये चीज़ों को अलाइव रखना है। डू यू फील दैट रिक्रिएशन ऑफ सॉन्ग वो सब अलाइव रखता है ओल्ड इज़ गोल्ड वाला? मुझे लगता है कि मैं ऑब्वियसली रिक्रिएशंस के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने ख़ुद रिक्रिएशंस काफ़ी सारी उनका हिस्सा मैं रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी जो नीयत है रिक्रिएशन के पीछे, इफ़ योर इंटेंशन इज़ करेक्ट, एज़ एन आर्टिस्ट मैंने जब भी एक रिक्रिएशन का मैं हिस्सा बनी हूँ तो मैंने जो हमारे ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं उनको ट्रिब्यूट देने के नाते वो रिक्रिएशंस गाए हैं। और अगर वो ट्रिब्यूट देने के नाते हम एक रिक्रिएशन का हिस्सा बनते हैं तो उसकी आत्मा को इंटैक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आत्मा को इंटैक्ट रख के, उस सोल को इंटैक्ट रख के अगर आप यंगर जनरेशन के साथ उसके सामने वो प्रेजेंट करते हैं, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। पलक, आपका एक फाउंडेशन है जो बच्चों के लिए है और एक फाउंडेशन है जो सिंगर्स के लिए है। हम देखते हैं मोस्टली सिंगर्स को वो तवज्जो नहीं दिया जाता है जितना सेलिब्रिटीज़ को दिया जाता है। इफ़ यू आर अ प्लेबैक सिंगर, डू यू फील दिस इज़ रॉन्ग? और जितना उन्हें इतना फेम मिला जाता है सेलिब्रिटीज़ को, उतना ही फेम सिंगर्स को भी मिलना चाहिए, दैट इज़ लैकिंग। इफ़ आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, मैं बहुत अनग्रेटफुल होंगी अगर मैं कहूँगी कि मुझे वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता या मुझे उतना प्यार नहीं मिलता, बिकॉज एंड ऑल्सो व्हेन आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, मुझे लगता है कि मेरे साथ मिशन भी जो जुड़ा हुआ है उसकी वजह से मुझे बहुत दुआएं मिलती हैं लोगों की, बट एट द सेम टाइम आई फील कि जो आप पॉपुलैरिटी बोलते हैं, जो सक्सेस बोलते हैं, हर प्रोफेशन का अपना एक अलग पैरामीटर होता है। यू कैन नॉट कंपेयर द पॉपुलैरिटी ऑफ एन एक्टर्स फेस टू पॉपुलैरिटी ऑफ अ सिंगर्स फेस, बट दैट कैन बी कंपेयर्ड विद देयर वॉइस मे बी। सो मुझे लगता है कि हर एक इंडिविजुअल को, एक प्रोफेशनल को, लेट मी स्पीक फॉर माई सेल्फ, मुझे तो बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत रिस्पॉन्स मिला है, बहुत सारी सक्सेस भी मिली है, तो मेरे पास कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। वेल कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, दैट्स फाइन, बट अगर एक ह्यूमन नेचर होता है, कभी कभी एक इंसान एक चीज़ से बोर हो जाता है, बी इट योर प्रोफेशन, बिकॉज एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, एक ह्यूमन नेचर में चीज़ होती है। सो अगर साइड बिजनेस होना चाहिए, सो व्हाट इज़ योर साइड बिजनेस, वी वांट टू नो।
मैंने साइड बिजनेस का प्लान जब मैं छोटी थी तभी कर लिया था। आई एम अ मारवाड़ी, सो सो बिजनेस तो खून में ही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी प्रोफेशन में ऑन अ सीरियस नोट, इवन इफ़ यू आर इनटू एन एंटरटेनमेंट बिजनेस, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच गिव्स यू द पावर टू चूज़ अनदर ऑप्शन। जब आपके पास आपका जो मेन स्ट्रीम काम है, अगर आप सैचुरेट हो जाते हैं, तो पढ़ाई अगर आपने की हुई है तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे खुले होते हैं। सो हाँ, मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ, पीएचडी कर रही हूँ इंटरनेशनल मार्केटिंग में। तो उसी से जुड़ा कोई साइड प्लान होगा। वेल इसी के साथ साथ अभी हम आपकी स्टोरी देख रहे थे, आपकी काफ़ी इनफैक्ट पेज देख रहे थे इंस्टाग्राम, आपके कॉन्सर्ट्स है। और रिसेंटली हमने एक चीज़ देखी थी कॉन्सर्ट की, वेयर सोनू निगम ने एक पोस्ट किया था, अगर इफ़ यू डोंट वांट टू रिस्पेक्ट यू शुड नॉट कम टू द कॉन्सर्ट। और बहुत बड़े वो थे पॉलिटिशियन राजस्थान के, यू हैव सीन दैट वीडियो, उन्हें बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा था। व्हाट यू हैव टू से जब कोई इतना बड़ा हमारे कॉन्सर्ट में आता है और फिर बीच में से उठकर चला जाता है, हाउ यू फील दैट? मुझे सोनू जी की बात बहुत ही फेयर लगी। मैंने उनका वो वीडियो देखा है। मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया है कि सबके स्केड्यूल्स होते हैं, पॉलिटिशियंस के बहुत स्ट्रिक्ट स्केड्यूल्स होते हैं, और कई बार प्रोटोकॉल के चलते उन्हें किसी टाइम पर किसी जगह होना ज़रूरी होता है। बट उन्होंने बात कही कि अगर आपका प्रोटोकॉल है तो आप परफॉर्मेंस शुरू होने के पहले निकल जाइए, जो बहुत ही वाजिब बात है। बिकॉज़ येस, अगर कोई उठकर जाता है, एंड व्हेन पॉलिटिशियंस मूव, ऑब्वियसली उनका पूरा काफ़िला उठकर चला जाता है, एंड स्पेशली परफॉर्मेंस के बीच में, तो एज एन आर्टिस्ट इट डेफिनेटली फील्स डिसरिस्पेक्टफुल टू सम पीपल। तो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा बहुत फेयर तरीका लगा जिस तरह से उन्होंने बोला भी है। पलक, कॉन्सर्ट स्टार्ट होने से पहले आप कुछ डिस्क्लेमर्स देती हो अपनी ऑडियंस को या अपने फैंस को? डिस्क्लेमर, मेरे एक्चुअली बहुत सारे रूल्स हैं लाइव परफॉर्मेंस के लिए भी, बिकॉज़ मैं एक मिशन के लिए गाती हूँ। मैं कभी भी पार्टीज़ में नहीं गाती हूँ जहाँ पर फूड और ड्रिंक सर्व हो रहे होते हैं, बिकॉज़ मेरा ऐसा मानना है कि जब हम गा रहे हों तो वो जो पूरा अटेंशन है वो हमारी तरफ होना चाहिए, एंड खाना और पीना जब गाने के साथ चलता है, मुझे वो डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। जिन आर्टिस्ट को नहीं लगता है, आई रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। सो मैं पार्टीज़ में नहीं गाती हूँ, मैं अल्कोहल के साथ कभी नहीं गाती हूँ। जिन कॉन्सर्ट्स को अल्कोहल ब्रांड्स प्रमोट करते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, वो भी मैं नहीं करती हूँ। सो मेरे ऐसे बहुत सारे रूल्स ऑलरेडी होते हैं परफॉर्म करने के पहले, फिर उसके वो सारे फिल्टर्स होने के बाद देन माई मैनेजमेंट फिक्सेस अप माई कॉन्सर्ट्स। या ओके। वेल, एक लास्ट सवाल जानना चाहूँगी। रिसेंटली जाकिर हुसैन सर का हमने जो भी सुना, विच इज़ वेरी दुख की बात है, और लेजेंड थे वो भी हमारे इंडस्ट्री के। व्हाट यू हैव टू से, एनी मेमोरी यू हैव और यू वांट टू शेयर विद योर ऑडियंस? मैं उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब से जब मिली थी, मैं छोटी थी और मेरे बाल हमेशा से कर्ली रहे हैं, और उनके भी कर्ली बाल थे। सो उन्होंने एकदम मुझे मैं कुछ लोग वहाँ पर थे, एंड ही जस्ट कॉल्ड मी टू हिम एंड ही सेड कि अरे देखो हमारे बाल बिल्कुल एक जैसे हैं। उन्हें शायद पता भी नहीं था उस वक्त कि मैं गाती हूँ। फिर उसके बाद ऑब्वियसली प्रोफेशनली उनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने मेरी सिंगिंग भी सुनी थी, काफ़ी आशीर्वाद भी मिला उनका। हालांकि उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके जैसे लेजेंड्स कभी भी हमारे बीच से जा नहीं सकते। उनका काम जो उन्होंने किया है वो सालों तक हमें सिखाता रहेगा, हमारे साथ रहेगा। सो वो एक डिवाइन रूप में तो हमारे साथ हैं ही आज भी। वेल, लास्टली जाकिर हुसैन साहब की दो पंखड़ियाँ अगर आपको याद हो तो कुछ सुना सकती हो आप? मैं जाकिर हुसैन साहब जी के लिए एक रफ़ी साहब का गाना गाना ओह वाओ! चाहूँगी। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। अमेजिंग, अमेजिंग।
थैंक यू सो मच। वेल लास्टली आप जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोंगी, और न्यू ईयर है सो कुछ टिप्स देना पसंद करोगी अपने फैंस को आप? मैं सभी सपोर्टर्स से सभी पालकिन से सभी फैन से ये कहना चाहूँगी, बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का इतना सारा प्यार देने के लिए। मुझे मौके कम मिलते हैं आपको ये बात बताने के लिए कि आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, आप मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। नए साल के लिए मैं यही कहना चाहूँगी सबको कि आपका जो नववर्ष है वो मंगलमय हो, और उम्मीद करती हूँ कि आपके ज़रिए बहुत बड़े बड़े काम हो, आप लोगों के काम आए और दूसरों की खुशी की वजह बने। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।